हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि एचएएल एवियोनिक्स डिवीजन रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें नो एग्जाम सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस पे होगा, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है उस बेस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई दोस्तों? तो इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यानी कि बीटेक और इसका जो है डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक और बीकॉम बीएससी हो तो आप इसको जो है वो आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। और इसमें अगर टोटल वैकेंसी देखी जाए तो जो टोटल पद संख्या दोस्तों 124 पद हैं। और दोस्तों, इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और इसमें दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप उसका समय पर फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स डिवीजन हैदराबाद डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इसमें इंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है वो और ग्रेजुएट्स इन जनरल स्ट्रीम एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो ये वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वालों के लिए और जनरल ग्रेजुएशन वालों के लिए और साथ ही डिप्लोमा वालों के लिए। फिर दोस्तों, इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो लोग हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है। अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल हैदराबाद फॉर ईयर 2024-2025 के लिए दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एन, मतलब कि यह 1 साल के लिए रहेगा दोस्तों। अप्रेंटिस ट्रेनिंग ट्रेनिंग एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, बाकी जो जानकारी वो नीचे दी गई है दोस्तों। इसमें सबसे पहले नंबर पर क्या है तो क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो भी मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों के लिए। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वालों के लिए ट्रेड डिसिप्लिन वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए जो टोटल पदों संख्या दोस्तों इसमें 30 यानी 30 रखी गई है। और वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो टोटल पदों संख्या वो 15 है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए टोटल पदों संख्या जो है वो 10 है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो टोटल पदों संख्या वो 2 रखी गई है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए टोटल पदों संख्या जो है 5 रखी गई है। फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो टोटल पदों संख्या वो 2 रखी गई है। और दोस्तों इसमें टोटल पदों संख्या देखी जाए तो 64 यानी 64 पद हैं। और दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएट इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच इंजीनियरिंग, यानी कि जिस ब्रांच से आप हैं, जिस ब्रांच से वैकेंसी है उस ब्रांच से आपके पास जो है इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे है दोस्तों बी नंबर पर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसेस। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले ट्रेड डिसिप्लिन क्या है, वैकेंसी कितनी है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो जो सबसे पहले नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें टोटल पदों संख्या 15 है। फिर दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें टोटल पदों संख्या 6 यानी 6 है। फिर आगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें टोटल पदों संख्या 5 है। सिविल इंजीनियरिंग के टोटल पदों संख्या 1 है। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए टोटल पदों संख्या 4 है। फिर कॉमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस के लिए जो टोटल पद है दोस्तों उसमें 2 हैं। फिर फार्मेसी के लिए दोस्तों इसमें टोटल पदों संख्या 1 है। और मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल पदों संख्या 1 है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपके पास जो है वो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें अगला है सी नंबर जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस यानी कि जनरल ग्रेजुएशन जो है। तो इसमें ट्रेड डिसिप्लिन यानी कि किस ट्रेड से और वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो नंबर 1 पे दोस्तों बीकॉम यानी बीकॉम वालों के लिए इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 10 पद हैं। उसके बाद इसमें दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। इसमें दोस्तों टोटल पदों संख्या 10 रखी गई है। फिर बीएससी केमिस्ट्री से, इसमें टोटल पदों संख्या 1 है। और दोस्तों बीएससी कंप्यूटर से, इसमें टोटल पदों संख्या जो वो 4 रखी गई है। और इसमें क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, यानी बीकॉम है तो आप बीकॉम वालों के लिए इसमें बीकॉम का ग्रेजुएशन चाहिए, बीएससी है तो बीएससी का। और दोस्तों इसमें टोटल पदों संख्या जो 25 यानी 25 रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए तो इसमें दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन डिग्री है इंजीनियरिंग की वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एज मेंशन एट फर्स्ट ए द गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पासिंग डेट ऑफ क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 5 ईयर, यानी कि जो है ये आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 5 साल पहले से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी 2020 में अगर आप पास आउट हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले अगर कोई इंजीनियरिंग पास किया है तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली है फॉर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए। तो कैंडिडेट शुड हैव पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एज मेंशन एट फर्स्ट बी, मतलब कि दोस्तों इसमें डिप्लोमा जो है आपका वो होना चाहिए आपका पास, वो भी मतलब स्टेट बोर्ड से हो या सेंट्रल से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें है गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग पासिंग, इसमें भी दोस्तों जो ज्वाइनिंग डेट है तो पासिंग ईयर आपका 2020 जो है उससे पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे दोस्तों फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन जनरल स्ट्रीम, इसमें दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी दोस्तों आपकी जो डिग्री है कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद दोस्तों इसमें मेंशन फर्स्ट सी एंड द गैप बिटवीन डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पासिंग, इसमें भी दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो जो पासिंग ईयर है दोस्तों गैप उसमें 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए इसमें भी, यानी कि 2020 में अगर आप पास आउट हैं तो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप इससे पुराने हैं 2019 में अगर पास किए हैं तो
ग्रेजुएशन पास किए तो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दोस्तों इसमें आगे है रिजर्वेशन, देख लेते हैं क्या है रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज। तो इसमें द रिजर्वेशन इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी एडमिसेबल एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 रूल्स एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स। तो दोस्तों इसमें जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा जो भी अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत मिलता है। उसके बाद दोस्तों स्टिपेंड क्या है, तो द स्टिपेंड विल बी पेड मंथली एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपको जो है वो स्टिपेंड दिया जाएगा रूल्स एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू। दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है, तो हाउ टू अप्लाई, तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हु मीट द नोटिफाइड क्राइटेरिया में वॉक इन एज पर गिवन डिटेल्स एंड प्रोसीजर जो है मेंशन बिलो, नीचे दी गई है प्रोसीजर इसका क्या है। तो देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, वॉक इन डेट क्या है यानी कि इंटरव्यू की डेट क्या रखी गई है और रिपोर्टिंग टाइम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए तो इसकी जो डेट है वो 23/5 यानी 23 मई 2024 रखी गई है। उसके बाद इसमें डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों तो इनकी जो डेट रखी गई वॉक इन डेट तो 24/5 यानी 24 मई 2024 को रखी गई है। उसके बाद अगला है दोस्तों ग्रेजुएट्स इन जनरल स्ट्रीम, तो इसकी जो डेट है वो भी 24 मई 2024 ही रखी गई है। और हाँ दोस्तों इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सबको सुबह 9 बजे मॉर्निंग में 9 AM पर पहुंचना है। उसके बाद दोस्तों इसमें वॉक इन वेन्यू एड्रेस क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो एड्रेस है जहाँ आपको जाना है इंटरव्यू देने, तो ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स डिवीजन बेंगलोर हैदराबाद, और ये इसका पिन कोड है दोस्तों 5042। फिर दोस्तों इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है वो देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द टाइम ऑफ वॉक यानी कि इंटरव्यू के टाइम में आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो फॉर अ वेरिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए सारे पहले। तो इसमें आधार कार्ड है, SSC यानी 10th की मार्कशीट है, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट, और वो भी दोस्तों डिग्री डिप्लोमा जो की है उसकी मार्कशीट, वो भी दोस्तों सभी सेमेस्टर की भी इसमें साफ साफ मेंशन है, तो सारे सेमेस्टर की भी आपको लेके जाना है। फिर दोस्तों ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा का ये भी होना चाहिए आपके पास। फिर रिजर्वेशन कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप OBC ST SC EWS जिस भी उससे बिलोंग करते हैं तो आपका जो ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए वहाँ। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन, आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन कैसे करना है। तो वन सेट ऑफ फोटो कॉपी जीरोक्स कॉपी ऑफ ऑल एवर सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट ऊपर दिए गए हैं दोस्तों इनके सभी की आपको एक एक कॉपी जीरोक्स होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ 2 होनी चाहिए, दो जो है वो फोटो आपके पास पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। फिर इसमें आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर है दोस्तों सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ओनली मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, देयर इज नो इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। मतलब कि इसमें जो दोस्तों जो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट का कोई मार्क्स नहीं है, आपका जो सिलेक्शन है वो दोस्तों आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री में आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। फिर आगे दोस्तों इसमें बिफोर अप्लाइंग थ्रो वॉक इन द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई themselves regarding eligibility criteria. The candidate should also ensure that the particular furnished by him her in the application are correct in all respect. In case any, मतलब कि आपको जो भी इसमें जानकारी देनी हो सभी कैंडिडेट को वो एप्लीकेशन करेक्ट होना चाहिए दोस्तों। बाद में अगर आपको इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट प्रोसेस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड और इन फाउंड ही सी हैज फर्निश्ड एनी इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन और हैज suppressed any material facts, his her candidate will be cancelled terminated in stage। तो आपको किसी भी स्टेज पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी कुछ भी फाल्स है गलत पाई जाती है तो इसको आपको ध्यान से भरना है। फिर दोस्तों इसके बाद है अगला कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड पासिंग ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओनली एलिजिबल, यानी कि जो क्वालिफाई पास है मतलब कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं तो पास हैं वही लोग हैं, अपेयरिंग वाले नहीं चल पाएंगे दोस्तों, पास हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही उसका जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल प्रोविजनल का वो भी रहना चाहिए। फिर उसके बाद है दोस्तों अगला मेरिट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी होस्टेड ऑन HALindia.co.in। जो मेल है दोस्तों इसके बेस पे मेरिट जो है वो जारी की जाएगी आफ्टर 2 वीक यानी 2 हफ्ते में आपकी जो है मेरिट बेस जारी कर दी जाएगी। रिसीविंग द एप्लीकेशन फ्रॉम थ्रो वॉक इन एंड आल्सो एन ईमेल में आपको भेजा जाएगा फॉरवर्डेड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल दोस्तों इस ईमेल के द्वारा HAL.India.co.in के द्वारा ही आपके पास मेल किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें अगला है द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी इन अ पोजीशन टू ज्वाइन द एस्टेब्लिशमेंट ऑन द prescribed date of joining. In the candidate does not report latest by scheduled date, it is assumed that he is not interested in the apprenticeship and his her candidates will be forfeited। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स दोज हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और हु आर अंडरगोइंग सिमिलर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और रजिस्टर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट इल्स वेयर आर नॉट एलिजिबल, यानी कि दोस्तों जो लोग ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं या जिनका भी चल रहा है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है OBC कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस वैलिड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC वाले जो उनके पास है तो नॉन क्रीमिलियर का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आगे दोस्तों
कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन। फिर दोस्तों इसमें रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट एंड और द सिलेक्शन प्रोसीजर दे आर अंडर डिसीजन of HAL management regarding the selection will be final. Further, HAL management reserves the full right to fill up or otherwise any all notified post depending on the availability of the candidates in any trade discipline and also to fill up the vacancies इफ़ एनी। यानी कि दोस्तों इसमें जो है टोटल राइट है उसको HAL के मैनेजमेंट को कि जो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट है कैंसिल कर दें, वैकेंसी भी कैंसिल कर सकते हैं, उनको जो है वो टोटल राइट है। उसके बाद दोस्तों अधिकार है उनको। फिर उसके बाद दोस्तों अगला है द कैंडिडेट हैज़ टू मेक हिज हर ओन अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन एंड ट्रेवलिंग फॉर द वर्क इन प्रोसेस। यानी इंटरव्यू देने के लिए दोस्तों आपको जो है वो खुद ही अरेंजमेंट करना होगा, जाने आने का जो खर्चा है वो जो है ये HAL वाले नहीं देंगे। उसका दोस्तों इसमें है फॉर एनी क्यूरीज, अगर कुछ भी आपको क्यूरी है मन में तो उसको अगर आपको पूछना है तो कॉन्टैक्ट जो नंबर दिए गए, ये यहाँ पास नंबर दिए गए हैं और मेल जो है तो नंबर क्या है तो 040 फिर 23778283, ये जो है वो नंबर दिए गए दोस्तों। और मेल दोस्तों है trg.hyg@hal.india.co.in पर ये जो है इसकी मेल ID दी गई है। तो यहाँ आपकी जो क्वेरी है पूछ सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ये आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो संपूर्ण नोटिफिकेशन है वो आप लोग एक एक चीज़ का देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।